नमस्कार सारी प्यारों बहनों और नमस्कार साथियों। आपके लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी लेकर के आए हैं हम लोग। जैसे कि आपको थंबनेल पर देखने को मिल गया होगा कि आरटीआई के बारे में आप जानते होंगे कि आरटीआई क्या होता है। आरटीआई के माध्यम से हम कोई भी सूचना प्राप्त कर सकते हैं और हमने इसी आरटीआई का फायदा उठाने वाले हैं और इसी आरटी के माध्यम से हम आपकी मदद करने वाले हैं। ठीक, क्या मदद होने वाली है, कैसे होने वाली है, क्या क्या जानकारी मिलने वाली है, पूरा वीडियो देखो। वीडियो में सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी और लाइक करें वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आगे जो चीजें मिलने वाली हैं और जो आपकी हेल्प होने वाली है वो सब चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होने वाली है। ठीक है, देखिए जैसे कि हमारे पास दिख रहा होगा आपको ई सर्विस, मतलब जो आरटीआई की पोर्टल होती है, इसमें सामने दिख रहा है, हमको स्पष्ट तौर पर दिख रहा है कि यहाँ पर सूचना का अधिकार करके एक ऑप्शन है और सामान्य प्रशासन विभाग है। दो ऑप्शन आते हैं यहाँ पर, एक आवेदन करें और एक आवेदन देखें। आप चाहे तो आप भी आवेदन कर सकते हैं, आरटीआई लगा सकते हैं और आरटीआई लगा करके जो आपके एग्जाम की जानकारी है वो आप ले सकते हैं। हमने क्या जानकारी मांगी है वो आप लोगों को दिखा देते हैं। जैसे कि आप देखेंगे तो आवेदन देखे में आपको देखने को मिलेगा। तो दो आरटीआई यहाँ पर मैंने लगाई है। एक पहली आरटीआई जो थी वो आपको देखने को मिल रही है, जो कि बड़ी बहुत पुरानी है। ये मेरी आरटीआई एप्लीकेशन नंबर है, ये एप्लीकेशन नंबर है और यहाँ पर डेट देखने को मिलेगी। ये जो आरटीआई देखने को मिल रही है, ये डेट देखने को मिल रही है आपको। ये जो आरटीआई लगाई थी हमने, वो लगाई थी पटवारी के समय। पटवारी में बहुत ज्यादा फर्जीवाड़ा हुआ था और उस समय हमने शासन से जानकारी लेकर के हमने कोर्ट केस भी लगाया था। ठीक है ना, क्योंकि जब आंदोलन वगैरह सब हो चुके थे और उसके बाद भी बात नहीं बनी थी तो आखिरी अंतिम रास्ता देखने को मिला था कोर्ट। मगर उसके बाद भी जो जांच समिति वगैरह बनी थी और जो फर्जीवाड़ा हुआ था उसको दबा लिया गया था, क्योंकि पूरा जो शासन प्रशासन था वो इसमें मिली भगत था। आज हमने जो आरटीआई लगाई है उसकी जानकारी हम देखने को मिलेगी हमको। ये देखिए यहाँ पर बताते हैं कि क्या क्या पूछा गया है और क्या क्या लगा गया। व्यू डिटेल्स में हम देखते हैं कि क्या क्या जानकारी जो है वो देखते हैं। यहाँ आपको स्पष्ट तौर पर दिख रहा है विभाग का नाम दिख रहा है महिला एवं बाल विकास विभाग। जो आपका परीक्षा जिसमें हो रही है, जिसमें सुपरवाइजर पर्यवेक्षक बन रहे हैं, उसी में बन रहे हैं और इसी में जो है कार्यालय का नाम देखने को मिल रहा है। महिला एवं बाल विकास विभाग का कार्यालय जो है वो इसी में देखने को मिल रहा है। ठीक है, आगे ठीक है, सारी जानकारी इसमें पूरी डिटेल से है। क्या जानकारी ली गई है, क्या मांगी गई है, वो यहाँ पर लिखी गई है। चाही गई जानकारी का विवरण जो है दिव्यांश सर आपको पढ़ के सुनाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए आप सब लोग, तो चाही गई जानकारी का विवरण यहाँ पे बताया गया है जो हमने लगाया है महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा। ठीक है, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा हाल ही में महिला पर्यवेक्षक की भर्ती की गई है। जो अभी महिला पर्यवेक्षक की आप लोगों ने पेपर दिया है, ठीक है, आगे बताएं जिसके पेपर अर्थात परीक्षा संपन्न हो चुकी है, मतलब अपने पेपर हो चुके हैं। आगे लिखा है जिसके बाद एएसबी द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा, एएसबी द्वारा उत्तर कुंजी जो अपनी आंसर की आई थी, उत्तर कुंजी में गलत प्रश्न पर आपत्ति मांगी गई थी। ठीक है, मुझे आप यह जानकारी देने की कृपा करें कि किस परीक्षा तारीख और शिफ्ट में सबसे ज्यादा प्रश्नों पर आपत्ति लगाई गई थी। मतलब हमने यहाँ पे पूछा है कि भैया कौन सी तारीख, कौन सी शिफ्ट और है ना, कौन सी शिफ्ट सबसे ज्यादा आपत्ति लगी है। सर बताइए। सबसे पहला क्वेश्चन तो हमने यही जानकारी मांगी हमने कि भाई हमको ये बताओ, क्योंकि देखो पहले होता था कि जब हम आपत्ति लगाते थे तो रेलवे हो चाहे कोई भी एग्जाम हो तो वहां पर होता यह था कि आंसर की में ही दिखा दिया जाता था भाई इस क्वेश्चन पे आपत्ति लग चुकी है। मगर ईएसबी व्यापम ने ये हटा दिया इस बार ऐसा कुछ भी नहीं बताया, इसलिए हमको आरटीआई के माध्यम से लगाना पड़ा और जानकारी मांगना पड़ा कि भाई किस तारीख में किस शिफ्ट में सबसे ज्यादा आपत्ति लगाई गई है, ये तो बताओ, कम से कम हमको ये पता तो चले और कितने क्वेश्चन पे आपत्ति लगी तो कम से कम ये जानकारी मिले। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, दूसरा क्वेश्चन है जैसे कि न्यूज़पेपर वगैरह में आ रहा है
कि सुपरवाइजर का रिजल्ट जो है वो अंतिम चरण में वो रिजल्ट आने वाला है। तो हमारा यही क्वेश्चन सेकंड कि महिला पर्यवेक्षक का रिजल्ट कब तक जारी किया जाएगा, कब तक इसका रिजल्ट जारी किया जाएगा, ताकि हमको ये पता लगे कि भाई हमारे पास कितना समय है बाकी चीजें करने के लिए, हम आंदोलन करें या फिर हम कोर्ट केस करें। मेरा तो ऐसा विचार है कि जो खाली पोस्ट है उसमें हम कोर्ट केस करेंगे, ताकि कोर्ट केस के माध्यम से अगर हम जीतते हैं तो सीट बढ़ाई जा सकती है और कोर्ट केस का पूरा खर्चा हम वहन करेंगे। बिल्कुल। तो हमारा यही है, इसलिए हमने जानकारी ले रहे हैं कि रिजल्ट कब तक जारी किया जाएगा, ताकि हमको ये पता लगे कि कितना। और तीसरी जानकारी जो है सबसे महत्वपूर्ण जानकारी, क्योंकि हमें जानकारी पता होना चाहिए कि महिला पर्यवेक्षक के संपूर्ण मध्य प्रदेश में कितने पद रिक्त हैं। आपने इतनी भाई पोस्ट दी है तो कितनी पोस्ट, सब्सक्राइब कर ले पहले तो। बिल्कुल लग रहा है कि हम आपकी मदद कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और कमेंट में एक अच्छा सा कमेंट जरूर करें। बिल्कुल। तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि भाई कितने पद रिक्त है, ताकि हम अगर कोर्ट केस करते हैं तो हमको ये पता होना चाहिए हम कितने पद के लिए लड़ाई कर रहे हैं। भाई अभी अभी 660 लगभग 660 पद पे उन्होंने वैकेंसी निकाली है। और मुझे जो जानकारी है वो ये जानकारी है, देखो अभी जो वैकेंसी निकली है वो 660 पद पर लगभग वैकेंसी निकली हुई है, ओपन भर्ती और खुली भर्ती और सब मिला करके और सब, ठीक है ना। मुझे जो जानकारी है कि लगभग 1200 पद, कितने 1200 पद जो है वो पूरे मध्य प्रदेश में खाली है। तो भाई अगर 1200 पद खाली है और 660 पोस्ट निकली हुई है तो बाकी के 550 पोस्ट कहां गई? ठीक है, 550 पोस्ट तो बढ़ाओ, कम से कम 12 पोस्ट तो करो, 1200 पोस्ट होगी तो कटअप जो है बिल्कुल कम हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा, और हम इसी की लड़ाई लड़ेंगे, ठीक है ना। आंदोलन किया है, आंदोलन और करते रहेंगे, मगर आंदोलन के साथ साथ मैं चाहता हूं कोर्ट केस भी हो। कोर्ट केस के अनुसार जब कोर्ट आदेश देगा, हाई कोर्ट आदेश देगा कि भाई ये पोस्ट खाली है, इनको भरा जाए, और ये पोस्ट को आप भरने के लिए जो है जो वैकेंसी निकाली इसी में पोस्ट बढ़ाई जाए, तो प्रशासन जो है कुछ तो करेगा, ठीक है, मेरा ऐसा मानना है, ठीक है ना। इसीलिए हमने जानकारी ली है कि कितनी पोस्ट खाली है ये बताई जाए, रिजल्ट कब तक आएगा, एक्चुअल डेट बताई जाए, ताकि हमारे पास कितना समय है उस चीज को लेकर के काम करने के लिए वो जानकारी मिले, और किस शिफ्ट में किस डेट में सबसे ज्यादा आपत्ति लगी है ये हमको बताई जाए। 3 जानकारी जो है वो मांगी है हमने आरटीआई के माध्यम से। जब इसका रिप्लाई आएगा तब आपको पूरी जानकारी दी जाएगी, और उससे पहले जब कोर्ट केस किया जाएगा तब भी आपको पूरी जानकारी दी जाएगी कि क्या है। मिलेगी टेलीग्राम ग्रुप, बिल्कुल। और आप टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ जाइए, एमपी महिला सुपरवाइजर अपडेट ग्रुप के नाम से है टेलीग्राम में, यहाँ पर आपको सारी जानकारी मिलती रहेगी। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो यहाँ पर भी आपको अपडेट मिलते रहेगा कि क्या अपडेट है। कमेंट सेक्शन में लिंक डाल देंगे ग्रुप की, बिल्कुल, तो वहां से सभी लोग वो ग्रुप में ज्वाइन जाना। बिल्कुल, इस ग्रुप में ऐड हो जाना टेलीग्राम में, और यहाँ कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, और कमेंट करें कि क्या आंदोलन के बारे में आंदोलन भी होने वाला है। और अभी एक आंदोलन भी हो रहा है अभी, जिसमें सारे टीचर्स में साथ दे रहे हैं। और इस आंदोलन में 2 खास मांगे जो मैं आपसे बोलते आ रहा हूँ बार बार, पहले ही मैंने कई बार बोला है कि रॉ मार्क्स और नॉर्मलाइजेशन मार्क्स दिखाया जाए, ठीक है भाई। परसेंटाइल स्कोर पर रिजल्ट बना रहा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं, बहुत अच्छी बात है, पहले से आते आ रहा है, ये रेलवे करते आ रहा है, यूपी में होते आ रहा है, परसेंटाइल स्कोर रिजल्ट बनता है, बनाते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। मगर रॉ मार्क्स और नॉर्मलाइजेशन मार्क्स दिखाओ ना आप, कि भाई जिसके 100 परसेंटाइल हैं उसके रॉ मार्क्स कितने थे, नॉर्मलाइजेशन मार्क्स बढ़ के कितने हो गए हैं, और इसके 100 परसेंटाइल कितने हो गए, ठीक है। आप मत दिखाओ कि इस शिफ्ट में कितने बच्चे थे, कितने बच्चे के इतने नंबर कम है, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। मगर जो जरूरी चीजें हैं नॉर्मलाइजेशन मार्क्स और रॉ मार्क्स, ये 2 चीजों तो कम से कम दिखाई जाए, ठीक है, ये मेरा मानना है। और इसी के लिए भोपाल में एक आंदोलन किया जा रहा है, और ये भोपाल आंदोलन में आप सब लोगों को ज्यादा ज्यादा संख्या में आना है। दिव्यांश सर इसकी जानकारी देंगे आपको कि आंदोलन में कैसे क्या होने वाला है। आंदोलन यहाँ पे आपको बता दें कि ये कोई एक मांग नहीं रख रहे हैं, वहां पर सभी के लिए है, ठीक है। जैसे अपना कौन कौन से मुद्दे हैं, सबसे पहला मुद्दा है कि भैया रॉ मार्क्स वाला, ठीक है, आपके नंबर शो करो कि भैया कितने नंबर आए, नॉर्मलाइज कितने नंबर का हुआ, ये मुद्दा है। तीसरे नंबर पर है ना महिला सुपरवाइजर पोस्ट बढ़ाने के लिए, पोस्ट इंक्रीज के लिए यहाँ पे मुद्दा उठाया गया है। एक मुद्दा नहीं है, सभी के लिए मुद्दे हैं, यहाँ पे नितिन सर भी बताएंगे आपको। बिल्कुल, तो आप लोगों का सपोर्ट होगा। देखिए हम नहीं बोलते कि आप हमको पैसे दो,
कोर्ट केस वगैरह करने के लिए, हम वो सब हमारे हिसाब से कर लेंगे, हम हमारे हिसाब से कर लेंगे। मगर हम ये जरूर बोलते हैं कि अगर आंदोलन हो रहा है तो आप आइए, आपका सपोर्ट आप आइए। हमने तो ये तक बोला था कि अगर हमारे जिले से हरदा होशंगाबाद से अगर कोई जाने वाला है तो उसका टिकट वगैरह खर्चा जो है गाड़ी का वो हम तैयार है देने के लिए, हम ले जाने के लिए तैयार है साथ में, ठीक है ना। आप आइए, साथ दीजिए, आप सिर्फ और सिर्फ आप शारीरिक रूप से शामिल हो जाइए, बाकी आपको आर्थिक रूप से कोई भी कष्ट देने की, खर्च करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। जो भी चीजें हैं वो हमारी तरफ से हो रही हैं। हर ग्रुप में शेयर करना ताकि सभी लोगों को पता लगे। बिल्कुल, और इस ग्रुप को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें आप, ताकि सभी को ये जानकारी मिल जाए, ठीक है। दिव्यांश से कुछ बोलेंगे, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। जो महिला सुपरवाइजर का ग्रुप है ना अपना, उसमें सभी लोग आपस में बात कर सकते हैं, ठीक है, उसमें कोई प्राइवेसी नहीं है, ठीक है। महिला सुपरवाइजर अपडेट ग्रुप, तो आपको अपनी सभी बहनों से, सब एक दूसरे भाइयों से बात करने का पूरा हक है। हजारों की संख्या में विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, तो उस ग्रुप की लिंक सभी लोग एक दूसरे फ्रेंड को जोड़े, क्यों सर? बिल्कुल बिल्कुल, सब एक दूसरे को जोड़ते रहिए और एक दूसरे को शेयर कीजिए, ताकि आपकी ही जानकारी आपके दोस्तों तक मिले और आपको ये जानकारी शेयर होती रहे। के बारे में जानकारी दे दीजिए सर। बिल्कुल, और फ्री क्लास की जानकारी आपको देता हूं मैं कि आप लोगों के लिए डेली रात 10 बजे, डेली रात 10 बजे, कितने बजे? रात 10 बजे आपके लिए जीके जीएस की क्लासेस, कौन सी? जीके और जीएस की क्लासेस जो है वो चल रही है। आप जुड़िए रात 10 बजे। चैनल बता देते हैं दोनों, ठीक है, आपको ये दोनों चैनल पे जुड़ जाना है, ठीक है। बिल्कुल, इजी टू सक्सेस और दिव्यांशु कुश मैथ्स। देखिए डेली क्लासेस हो रही हैं, जीके जीएस की क्लासेस चल रही हैं। अगर आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे रेलवे हो, एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, चाहे आबकारी हो, चाहे जो भी एग्जाम हो आपके, अभी जो एग्जाम आगामी है, आने वाले हैं, और अगर आपको जीके जीएस में अच्छा स्कोर करना है तो आप बिल्कुल चैनल से जुड़ जाइए। और ये दोनों चैनल इजी टू सक्सेस और दिव्यांशु कुश मैथ्स, यहाँ पर आपको डेली क्लासेस मिलती रहेंगी, लाइव क्लासेस मिलेंगी, सारे सब्जेक्ट के मिलेंगे और सारी क्लासेस फ्री हैं, कोई भी चार्ज नहीं है, 1 रुपए भी नहीं ले रहे हैं, सब कुछ फ्री है आप लोगों के लिए। सिर्फ और ये सिर्फ सेवा समझ लो कि आपके लिए सेवा की जा रही है। यहाँ पे 50,000 प्लस क्या मिलने वाले हैं? 50,000 प्लस जीके जीएस के इंपोर्टेंट सवाल, बिल्कुल, ठीक है। और ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूं कि जो क्लासेस हुई है मेरी, देख लेना आप पहले जाकर के, क्लास 1 2, और वो क्लास में से ग्रुप 4 में क्वेश्चन आए हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ, जाकर के देख लेना, क्लासेस पहले हो चुकी थी, ग्रुप 4 के एग्जाम बाद में हुए थे, वहां पे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। ये क्लासेस जो है हमारी रात को चलती है, ठीक है, सभी लोग रात को लाइव आए दोनों चैनल पर। चैनल का नाम बता देते हैं सर एक बार इनको। बिल्कुल, इजी टू सक्सेस और दिव्यांशु कुश मैथ्स, दोनों यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर फ्री में क्लास चाहिए तो, पेड से भी अच्छी। ठीक है, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम, जय जय श्री राम।